टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे थे कि सर प्रधान शिक्षक 2 की परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, प्रमोशन से होगी, नियमावली क्या कह रहा है, और इससे भी बड़ा बात कि सर योग्यता क्या होगी, प्रशिक्षण क्या होना चाहिए, डीएड होना चाहिए कि बीएड होना चाहिए, अनुभव कितना होना चाहिए और इसके सिलेबस क्या होंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण चारों बिंदु पे हम लोग चर्चा करते हैं। आपके एक एक मन में जो कंफ्यूजन है उन सारे कंफ्यूजन को भी दूर करने का प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो सभी साथी के मन में घर कर चुकी है वो है योग्यता, कि सभी साथी तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो योग्यता में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं योग्यता के बारे में। सबसे पहले अगर आप 1 to 5 में हैं और प्रधान शिक्षक 2 देना चाहते हैं तो आपके पास स्नातक और 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 वाले शिक्षक हैं तो आपके लिए थोड़ा सा खुशखबरी आ सकता है कि स्नातक प्लस सेवा संपूर्ण मतलब 2 वर्ष की सेवा, नो सीटेट चाहे 1 to 5, 6 to 8, नो डीएलएड नो बीएड, ओनली ट्रेंड। अब आ जाइए इसके पीछे का रीजन देते हैं कि बहुत सारे साथी कॉल कर रहे थे कि सर हम 1 to 5 में पोस्टेड हैं। ठीक है, हम 1 to 5 में पोस्टेड हैं, क्या सर हम 1 to 8 में फिलअप करेंगे या नहीं करेंगे? और मैंने कहा था कि आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप करेंगे, कहीं से भी कोई शंका का बादल नहीं है। उसको एज ए एग्जाम्पल इस तरह से समझिए। अभी आपने देखा कि अभी 1 to 5 की बहाली आई, 1 to 5 की बहाली आई प्रधान शिक्षक के लिए। ठीक है, और इसमें जो फॉर्म भरे हैं वो 1 to 5 के शिक्षक भी भरे हैं और 6 to 8 के शिक्षक भी भरे हैं। अब आप बताइए कि जो 6 to 8 में बहाल शिक्षक हैं क्या उनको कहा गया कि आप 1 to 5 में सीटेट पास हैं या नहीं हैं? नहीं कहा गया। क्या उन जो स्नातक ग्रेड बीएड बहाल हैं क्या उनको कहा गया कि आप डीएलएड हैं या नहीं हैं? बिल्कुल नहीं कहा गया। तो आप समझिए कि आपके दिमाग में जो ये कंफ्यूजन चल रहा है कि सर हम 1 to 5 में पोस्टेड हैं, क्या 1 to 8 में भरेंगे कि नहीं भरेंगे, हमारे पास 6 to 8 का सीटेट नहीं है, तो ये सारा प्रश्न करने का जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अब नियमावली उल्टा के देख लीजिए। नियमावली में स्पष्ट कह दिया कि आप स्नातक हैं, 8 वर्ष का अनुभव है, आप 1 to 5 के लिए या प्रधान शिक्षक के लिए एलिजिबल है। कहीं नहीं लिखा गया कि आपको सीटेट 1 to 5 होना चाहिए क्वालिफाई, कहीं नहीं कहा गया कि आपको डीएलएड होना चाहिए। क्या कहा गया? आप प्रशिक्षित होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए? आप प्रशिक्षित होने चाहिए, 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आप फॉर्म को भर दीजिए। तो फिर ये नया बात कहां से आ गया? टेक्निकल चीज को समझिए। अब आप देखिए, कहीं भी जब बहाली होती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उस किसी नियमावली के तहत उसकी योग्यता भी निर्धारित कर दी जाती है। आइए हम थोड़ा सा हम आपको लेकर चलते हैं, फिर हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे ही करेंगे। चलिए इस पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे, सारी बातें हम लोग करेंगे। अब आपके मन में जो कंफ्यूजन है सबसे पहले हम उसको दूर कर लेते हैं। यह है आपका नियमावली, यह है आपका नियमावली। अब नियमावली कह रहा है बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? 1 to 8, 1 to 5 दोनों विद्यालय आ जाते हैं। अगर अब बहुत सारे साथी के मन में यह भी सवाल आ रहा है कि सर 1 to 8 मिडिल स्कूल में प्रधान शिक्षक प्रमोशन से होगा, तो भैया जब 1 to 8 प्रमोशन से होगा तो इसका नियमावली का नाम बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली ही नहीं होता। क्या होता? तब लिखा जाता बिहार प्राथमिक विद्यालय, बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, प्रधान शिक्षक नियमावली 2024, नियमावली 2024। तब प्रारंभिक की चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि प्रधान शिक्षक की बहाली सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में होगी, बाकी प्रमोशन से होगा, इसलिए इस नियमावली का नाम ही यही नहीं डाला जाता। तो जब बिहार प्रारंभिक विद्यालय मतलब दोनों तरह के विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक नियमावली आई है, और ये नियमावली तो एग्जाम के बारे में ही बतलाता है। इसी नियमावली में जब आगे आप पढ़ते हैं तो आप स्पष्ट लिखा हुआ पढ़ते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय से अभिप्रेरित है वह विद्यालय जहां 1 से 8 अथवा 6 to 8 अथवा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि अब जो आपका प्रधान शिक्षक की बहाली होगी वो क्या होगी? 1 to 8 के लिए होगी, प्रधान शिक्षक के लिए होगी।
यहां से कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर इस बार जो परीक्षा हुई है वो 1 to 5 में ही क्यों रही, 1 to 8 के लिए क्यों नहीं? क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया कि ये किसके बहाली के लिए है, अभी प्राथमिक विद्यालय के लिए। किसके लिए है? ये प्राथमिक विद्यालय के लिए है। और इसका एक लेटर भी निकल चुका था, उस लेटर से भी हम आपको रूबरू करवा ही देते हैं। एक एक चीज, सारा चीज आपसे रूबरू हम करवाते हैं। चलिए ये देखिए, इस लेटर में स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक, तो प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या है? 1 to 5। तो बचा कौन? 6 to 8। तो अब बहाली किसकी आएगी? 6 to 8, मतलब 1 to 8 की बहाली आएगी, मध्य विद्यालय की बहाली आएगी। इसका और एक और दिखाते हैं जो हाल ही फिलहाल अब आपका आया था 1 महीना पहले ही, जिसमें स्पष्ट कहा गया था। क्या कहा गया था? कि प्रधान शिक्षक पद का आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के संबंध में, और इसी में कहा गया था, इसी में क्या कहा गया था? चलिए, कहा गया कि उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया स्मरण करें। उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित आरक्षण रोस्टर के समीक्षा प्रांत पाया गया कि रोस्टर तैयार करने के क्रम में आपके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया। आप अवगत हैं कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में प्राथमिक विद्यालय की कुल संख्या के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित है। मतलब इस बार जो एग्जाम हुआ वो सिर्फ 1 to 5 के लिए हुआ। क्यों? कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया कि किसके लिए है? तो प्राथमिक विद्यालय के लिए। किसके लिए है? प्राथमिक विद्यालय के लिए। इसलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब जो आपके मन में था योग्यता वाली बात, वो सारी बातें कर दे। और इसी के कारण जो आपका बैच स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे साथी के मन में यही सवाल था कि सर क्या है, और इसी के कारण आपका जो बैच स्टार्ट हुआ था प्रधान शिक्षक 2 की बहाली, जिसमें आप मान के चलिए आप 1 to 5 में पोस्टेड हैं, कोई बात नहीं है। आप डीएलएड हैं, कोई बात नहीं है। आप प्रधान शिक्षक 2 के लिए एलिजिबल हैं, कहीं से कोई सोचने वाली बात नहीं। ठीक है, इसलिए भी मैंने कहा भी था, कल भी यही चर्चा की थी कि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दें। फिर भी इन सारे सवालों के बाद भी अगर कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। प्रधान शिक्षक का बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। सोचने वाली बात है, आप शिक्षक हैं, विद्वान हैं, टेक्निकल चीज को समझिए। नियमावली आपके पास में है, गजट आपके पास में है, नोटिफिकेशन आपके पास में है, सारी वस्तु स्थिति आपके सामने है, योग्यता की चर्चा भी स्पष्ट कर दी गई है। इसीलिए बैच भी स्टार्ट कर दिया गया। आज आखिरी दिन ऑफर का चल रहा है। आइए एक चीज और महत्वपूर्ण चीज हम दिखाते हैं, एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोग को दिखलाते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एक नोटिफिकेशन के हिसाब से योग्यता को हम आपको दिखला देते हैं। चलिए, ये रहा आपका नोटिफिकेशन, जिसकी योग्यता के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब जो आपका निकला था 1 to 5 के लिए, जो आपका निकला प्राथमिक विद्यालय के लिए, आइए उसकी योग्यता की चर्चा करते हैं। यह है वही नोटिफिकेशन प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 to 5 के लिए। क्या कहता है? अनिवार्य अर्हता एवं उम्र सीमा। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 2(9) में यथा परिभाषित ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक, प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक का मतलब समझते हैं ना, प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक का मतलब 1 to 5 के भी, 6 to 8 के भी, प्रारंभिक में तो दोनों आ जाता है। और सीधा बोला प्रशिक्षित, कहीं नहीं लिखा कि डीएलएड और बीएड, तो आप प्रशिक्षित हैं तो एलिजिबल हैं। प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित हैं। इनमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त बीपीएससी नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त हैं। लेकिन इसमें बिहार राज्य के कृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल, ये 2018 34,540 वाले हैं। यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और दिनांक 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो। अर्धवक सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। तो स्पष्ट कर दिया कि योग्यता में क्या, आपके पास प्रारंभिक विद्यालय में 8 वर्ष का अनुभव हो और 58 वर्ष से कम हो। कहां चर्चा है डीएलएड का, बीएड का, कहां चर्चा है सीटेट का कि 1 to 5 में पास है कि 6 to 8 में पास है। तो स्पष्ट कर दिया गया, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। यह कह रहा है नियमावली के तहत आप शिक्षक हैं, प्रशिक्षित हैं, 8 वर्ष का अनुभव है, आप एलिजिबल हैं।
तो मन में कोई नहीं। जब 1 to 5 अभी प्रधान शिक्षक की बहाली हुई तो कहां कहा गया 6 to 8 वाले टीचर को कि आप 1 to 5 में पास है कि नहीं पास है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 6 to 8 में पोस्टेड हैं, 1 to 5 सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, फिर भी प्रधान शिक्षक का परीक्षा दिए पास किए। तो क्या उनको काउंसलिंग में पूछा जाएगा कि आप 1 to 5 में प्रधान शिक्षक बनिएगा, क्या 1 to 5 में सीटेट पास है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि कहेगा कि जब योग्यता सर आपने ये लिख दिया है तो फिर कहां से ढूंढ रहे हैं सीटेट 1 to 5 6 to 8? इसलिए मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, तैयारी शुरू कर देना है, अच्छे से तैयारी करिए एकदम। मैंने तो कहा टारगेट परिवार न्यूनतम फीस में बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको क्लास करवा रही है। तो अभी तो आपका ऑफर चल रहा है 1599 का ऑफर, दीपावली और छठ को देखते हुए मात्र 599 कर दिया गया। तो ये कल से ऑफर स्टार्ट हुआ है, 24 घंटे का ये महत्वपूर्ण ऑफर है। आप जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, कोई बड़ी राशि नहीं है, आराम आराम से पढ़ाई करना है। 1599 का कोर्स मात्र 599 में है। 1 साल का सुपर फाउंडेशन लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। इस क्लास में आप लोगों को लगातार 12 महीने लाइव क्लासेस चलेंगी, गणित की स्पेशल क्लास, रीजनिंग, डीएलएड प्लस बीएड। इस बार आपको बीएड के क्लासेस करने हैं, डीएलएड के अलावा आपको बीएड का क्लास करना। बीएड का जो 12 यूनिट है वो क्लास मेरे द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, संपूर्ण सब्जेक्ट के नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, रिकॉर्ड और लाइव क्लास। तो ये सारी सुविधाएं मिल रही है और इसी सुविधा के लिए आप चले जाइए प्ले स्टोर पे आपका अपना एप्लीकेशन है, टारगेट योर गोल, इंस्टॉल कीजिए, यूज एंड अदर मेथड में जाके लॉगिन कीजिए। इस तरह का लोगो होगा, वहीं पे आपको 599 का कोर्स दिखेगा प्रधान शिक्षक 2 का, परचेज कीजिए। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो 9709124019 इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है, कोई भी समस्या हो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मन में कोई चीज की गलतफहमी नहीं पालिए, आप विद्वान शिक्षक है, किसी की बातों में आने से पहले स्वयं तर्क वितर्क कर लीजिए। और जब आप नियमावली आपके पास है, गजट आपके पास है, नोटिफिकेशन आपके पास है, तो सारी वस्तु स्थिति को सामने रख के तैयारी में लग जाइए। थोड़ा सा विलंब हो सकता है नोटिफिकेशन में, क्योंकि अभी आपका प्रधान शिक्षक पोस्टिंग होगी, सक्षमता पोस्टिंग होगी, 2 का रिजल्ट आएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जब नियमावली कहता है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 1 to 5 1 to 8 के लिए बहाली होगी, प्रमोशन के रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे शिक्षक ऐसे भी विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बहाली तो आएगी ही आएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। और इसी के कारण 1 साल का फाउंडेशन कोर्स, चूंकि समान अध्ययन का सिलेबस बढ़ा, डीएलएड का सिलेबस बढ़ा, बीएड का सिलेबस बढ़ा, और इस बार भी जान अगर किसी ने बचाया है तो वो डीएलएड नहीं बचाया, किसी का मेरिट बना है तो डीएलएड ही बनाया। क्योंकि कहा गया था नोटिफिकेशन में कि अगर समान अध्ययन के अंक समान होंगे तो डीएलएड के अंक के आधार पर ही मेरिट तैयार किया जाएगा। और वो जो आप कट ऑफ में देखते हैं ना पार्ट 2 लिखा हुआ, वो डीएलएड का ही मार्क्स है, जो 29 चाहिए था, 27 चाहिए था। तो यही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण तो सारे चीजें हैं, तो इसलिए हमने 1 साल का समय लिया कि अच्छे से तैयारी कीजिए। अब आराम आराम से कछुए की चाल में तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, युद्ध स्तर में तैयारी स्टार्ट होगी। प्रतिदिन शाम 7 बजे से कक्षा आयोजित हो जाएगी। सभी साथी बैच को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। कितनी मामूली राशि 599। मैं तो हमेशा कहता हूं कि टारगेट परिवार हमेशा कोशिश करती है कि न्यूनतम फीस में, पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए, न्यूनतम फीस में आपको बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको हम क्लास देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, जो भी साथी जुड़ने के लिए बच गए हैं ज्वाइन कर लीजिए। जो इस बार प्रधान शिक्षक में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए। अपने विद्यालय के अन्य साथियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए और सभी साथी चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।